कैसे हो हमारे प्यारे टेक्नीशियन भाई? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। ये जो टीवी आप देख रहे हैं टेबल पे रखे हुए, ये किसी को फ्री में मिला है। और जिसने भी ये टीवी फ्री में दिया है उस आदमी को ये कहकर दिया है कि आप इसे ठीक करा के यूज़ कर लेना। तो अब ये टीवी हमारे पास आया है और हमने इसके अंदर जब देखा तो इसके अंदर 4 प्रॉब्लम है। हमने जब चेक किया तो एक तो इस टीवी का जो ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर पैनल के लिए जो सप्लाई वोल्टेज भेजी जाती है टीवी ऑन करने के बाद, तो वो वोल्टेज नहीं आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये है कि इस बोर्ड में बैकलाइट सेक्शन जो आप देख रहे हैं, तारे यहाँ से हमने हटा रखी हैं लाइटों की, तो यहाँ पर एक कॉइल भी यहाँ पर नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जो ये बैकलाइटें हैं इनको हमने बैकलाइट टेस्टर से ऑन करके देख लिया है, तो बैकलाइटें जब ऑन हो रही हैं तो नीले रंग में हो रही है, मतलब लाइटें भी इसकी ख़राब हैं। और चौथी प्रॉब्लम जो बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं वो है कि इसके पैनल में भी कोई पिक्चर नहीं आ रही है। हमने दूसरा यूनिवर्सल कार्ड लगा करके लाइटों को बैकलाइट टेस्टर से ऑन करके देखा तो पिक्चर भी इस पैनल में नहीं आ रही है, लेकिन जो बेसिक वोल्टेज है वो सभी बन रही हैं। तो कस्टमर ने कहा है कि कम से कम खर्चे में ये ठीक हो जाए तो ठीक रहेगा, मतलब 2000 रुपये के आसपास का एस्टीमेट उनका बजट है इसका। तो कम से कम खर्चा तो तभी हो सकता है जब इस बोर्ड को हटाकर दूसरा ना लगाया जाए, यही ठीक कर दिया जाए। लाइटें तो डलनी ही डलनी है और पैनल भी यही रिपेयर हो जाए, इसके अंदर कोई कोप खराब ना मिले, पैनल इंटरनल से कोई शॉर्टिंग ना मिले। और यही किसी भी वजह से जो भी प्रॉब्लम इसके अंदर होगी उससे हम ढूंढ कर उसे ठीक कर पाएँ, तभी एक कम बजट में हो सकता है। तो हमारा तो काम यही है दोस्तों कि फॉल्ट को ढूंढ कर उसी को रिपेयर करने की कोशिश करी जाए। और जब कोई चीज़ रिपेरेबल नहीं होती तो बदलने की बात तो बाद की होती है, लेकिन पहले हमें कोशिश करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको इस बोर्ड में जो 12 वोल्ट जो कि पैनल की सप्लाई वोल्टेज है, तो वो कहाँ से बन के आती है, कौन आईसी उसको बनाती है, वो आईसी अगर आपको बिना डाटा शीट के ढूंढना है, मतलब वोल्टेज का ना एक चार्ट आता है जिसमें किसी भी बोर्ड के किस रेगुलेटर आईसी से कौन सा वोल्ट निकलता है, वो उस चार्ट में होता है। लेकिन वो सभी के लिए अवेलेबल तो होते नहीं है, या सभी बोर्ड के वो अवेलेबल नहीं होते, गूगल पे भी नहीं होते, और कहीं से उसका जो वोल्टेज चार्ट है मिलता भी नहीं है। तो हमें खुद ढूंढना पड़ता है कि किस आईसी से पैनल की सप्लाई वोल्टेज आ रही है। ऐसे ही और भी रेगुलेटर आईसीओ का हम पता लगाते हैं बिना किसी डाटा शीट के, बिना किसी डायग्राम के। तो आइए मैं आपको दोस्तों दिखाऊंगा इस टीवी को पावर देकर कि पैनल की सप्लाई वोल्टेज इसमें कितनी आ रही है, और बिल्कुल शुरू से ABCD से ट्रेसिंग करके बताऊंगा आपको कि कौन आईसी 12 वोल्ट बना रही है, उस तक कैसे पहुंचा जाए, और उस आईसी को बदल कर काम बनेगा या उसकी जगह कुछ और चीज़ हम लगा दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो नॉलेज आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से, तो जो लोग अभी इस लाइन में नए आ रहे हैं, जो हमारे भी स्टूडेंट हैं, सीख के जा रहे हैं, कहीं भी सीख भी रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं फिर भी उनको ट्रेसिंग में दिक्कत परेशानी आती है या बारीक से उनको बताया नहीं जाता है, तो उनको भी इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। और हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी आप तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर हेल्प सच में आपको मिली है, जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसके अंदर वो आपने उसे सीख करके आपका कुछ नॉलेज बढ़ा, तो कमेंट ज़रूर कर देना। और चैनल पे नए हो तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें हमारी गुदक्षिणा मिल जाएगी। और वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं टेक्नीशियन भाइयों को जो इस लाइन में नए नए आ रहे हैं, जो LED का काम सीखना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार इसमें ना पावर दे करके आपको चेक करवा देता हूँ कि इसमें जो टीवी की जो कंडीशन है वो क्या है। ये अडाप्टर है 19 वोल्ट का, तो ये हमने लगा दिया है। ये मीटर को हमने कर दिया है जी 20 वोल्ट DC पे, और एक तार यहाँ पर लगा दी ग्राउंड पे। दूसरी वायर से हम ये देख लेते हैं कि अडाप्टर ठीक से लगा या नहीं लगा। तो ये इस अडाप्टर का जो कनेक्टर है इसके पास एक डायोड लगा हुआ है, जीना डायोड, इसके पॉजिटिव पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप मीटर में देख सकते हैं 19 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, मतलब अडाप्टर ठीक से लगा हुआ है। उसके बाद मैं आपको पैनल की वोल्टेज दिखा देता हूँ, सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पर 2 वोल्ट आ रही है। और एक बार यहाँ दिखाना, ये ऑनो बटन है दोस्तों, इसमें ना यहाँ पे लाइट भी जलती है।
तो इसमें फ़िलहाल नहीं चल रही है, तो इसको ऑन बटन को दबाएंगे, मैं दबा रहा हूँ ऑन बटन को। तो ये टीवी में अभी कोई हलचल नहीं हो रही है। हम ये कह सकते हैं टीवी अभी स्टैंड बाई पे है। क्यों स्टैंड बाई पे है? क्योंकि देखिए ये जो 2.4 वोल्टेज जो यहाँ आप देख रहे हैं 2.4, तो ये वोल्टेज यहाँ पर ना तो जा रही है और ना ही आ रही है, मतलब ये बिल्कुल स्टेबल है यहाँ पर। और जबकि जब टीवी ऑन ऑफ होता है ना, तो पैनल की जो वोल्टेज है ना वो ऑफ करने पर तो चली जाएगी और ऑन करने पर आ जाएगी। तो अब मैं आपको दोस्तों इसमें बताऊंगा कि और भी जो रेगुलेटर आईसी आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये रेगुलेटर आईसी है, ये 2 वोल्टेज आउट करती है। एक ये रेगुलेटर आईसी है, एक ये कॉइल लगी है, लेकिन इसके पास रेगुलेटर आईसी तो नहीं है, लेकिन ये बैकलाइट ड्राइवर आईसी है। तो देख सकते हैं बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है ये यहाँ से आप देखते जाएंगे तो ये पूरा बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है। और एक रेगुलेटर यहाँ लगा हुआ है, फिक्स रेगुलेटर, ये रखा। ठीक है। तो अब इन रेगुलेटर आईसीयू में से 12 वोल्ट कौन बना रही है, वहां तक हमें पहुंचना है। तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल शुरू से ABCD से बताऊंगा। सबसे पहले मीटर को बजर पे कर लेना दोस्तों। ये मीटर का बजर पे आपको ध्यान देना है, और आपको सबसे पहले पैनल पे आ जाना है जी, इधर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको LVDS कनेक्टर के पास एक फ्यूज ढूंढना है। फ्यूज एक ऐसी चीज होगी जिसके पास F लिखा होगा, मतलब F जिस पार्ट के पास लिखा हो तो वो फ्यूज होगा, और फ्यूज पैनल की सप्लाई वोल्टेज में ही होता है। तो आपको क्या करना है, मीटर की कोई भी एक तार मीटर को बजर पर रख के फ्यूज पे लगा लेनी है। उसके बाद जो मेन बोर्ड में जो LVDS कनेक्टर है, इसमें आपको बजर चेक करना है ऐसे। तो देखिए यहाँ पे बजर आ गया, तो पैनल सप्लाई वोल्टेज का रास्ता ये है। ठीक है। उसके बाद अब हम बोर्ड में आ चुके हैं, और अब हम क्या करेंगे, इस 12 वोल्ट की जो ये ट्रैक है, सप्लाई है पैनल की सप्लाई वोल्टेज, अब मीटर की कोई भी एक तार आप इस पे लगा लो। ठीक है। उसके बाद जितनी भी ये रेगुलेटर आईसियाँ आप देख रहे हो, जैसे मैंने इस पे लगा दिया, ठीक है, तो जितनी भी रेगुलेटर आईसियाँ देख रहे हो, इनके पास जो कॉइल लगी हुई है, इन पे आपको बजर चेक करना है। देखिए जिस पे भी आपको बजर मिल जाए, तो आपको ये समझना है कि 12 वोल्ट वही बना करके भेजेगा डिस्प्ले के लिए टीवी ऑन होने के बाद। ठीक है। और भी कॉइलें लगी हैं, जैसे इन पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बजर नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर बजर क्यों नहीं आता है? क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, कि पैनल की सप्लाई वोल्टेज और जो आईसी पैनल की सप्लाई वोल्टेज बना रही है, उनके बीच में एक मोस्फेट लगा होता है। अब वो मोस्फेट 6 पिन का भी हो सकता है, वो मोस्फेट 8 पिन का भी हो सकता है, और वो मोस्फेट 3 पिन का भी हो सकता है। तो अब हमारा जो दूसरा स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि हम इस बोर्ड में सबसे पहले 3 पिन की जो ये चीज़ें देख पा रहे हो आप, ये जो 3 पिन के जैसे ट्रांजिस्टर जैसी चीज़ें आप देख रहे हो, तो इन 3 पिन की जो चीज़ें हैं ये, तो इनमें दोस्तों मोसफेट भी होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये 3 पिन की जो चीज़ें हैं ना, जैसे यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, तो अब आपको इनके ड्रेन पर चेक करना है। मोसफेट के अंदर 3 पिन होती है। 3 पिन में जो 2 पिन है दोस्तों, एक गेट और सोर्स होती है, और जहाँ पर सिंगल पिन दिखती है ना, वो ड्रेन होता है। तो पैनल की सप्लाई वोल्टेज सबसे पहले ड्रेन के साथ कनेक्ट होगी। आप यहाँ देख सकते हैं ये बजर यहाँ पे आ रहा है, तो मोसफेट के ड्रेन पर ये बजर मिलना चाहिए। क्योंकि बैकलाइट ड्राइवर, सॉरी, जो ये हमारा पैनल सप्लाई आईसी है, और उस सप्लाई बीच में मोसफेट लगा हुआ होता है। तो मोसफेट के ड्रेन पर हम जब यहाँ पे गए, तो मोसफेट का जो सोर्स है वहाँ से डायरेक्ट उस आईसी का कनेक्शन हो जाएगा जो 12 वोल्ट बना रही होगी। तो इसके सोर्स पर अब हम मीटर की तार लगाएंगे। उसके बाद फिर से एक बार सभी आईसीयों को चेक करेंगे, यानी आईसीयू के पास लगी हुई कॉइलों को चेक करेंगे कि कहाँ से ये बजर आ रहा है। तो ये बजर इस कॉइल से आ रहा है। ठीक है। तो 12 वोल्ट जो है वो यहीं से बन रहा है। ठीक है। और ये जो बैकलाइट ड्राइवर आईसी है, इसी के अंदर से ही 12 वोल्ट बन के पैनल के लिए जाएगा। मतलब ये है कि 12 वोल्ट के लिए कोई अलग से आईसी ना लगाकर, इसमें जो बैकलाइट की ड्राइवर आईसी है, उसी से ही, उसी के अंदर ही रेगुलेटर आईसी को फिट कर दिया है, जो 12 वोल्ट इस
कॉइल के द्वारा निकाल रही है। तो एक बार मैं स्क्रीन पे डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वो आपको काम आएगा। और भी इसके अलावा कोई भी बोर्ड होगा तो उसमें ट्रेसिंग करने के। ये जो ट्रैक है, जैसा कि हमने अभी चेक किया था, तो ये पैनल की सप्लाई वोल्ट के ट्रैक से होकर के एक मॉसफेट के ड्रेन पर यहाँ पर आ गया। यहाँ पे जो हमने बजर चेक किया, उसके बाद इसके सोर्स से जब हमने बजर चेक किया तो हमें वो बजर इस कॉइल में मिला। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि 12 वोल्ट बनाने वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पर है। और इसके अलावा आगे अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो इस मॉसफेट का जो गेट है, ये एक रेजिस्टेंस से होकर के एक ट्रांजिस्टर को मिलेगा। और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है जिसका इमीटर क्या होगा, ग्राउंड होगा। ठीक है, और इसका बेस इसका बेस भी रेजिस्टेंस से होकर के आईसी में गया होता है। तो देखिए, अगर इन ट्रांजिस्टर में कोई कमी होगी या रेजिस्टेंस में कोई कमी होगी, तब तो 12 वोल्ट इस मोसफेट के सोर्स पे जरूर मिलेगा। यहाँ पर 12 वोल्ट जरूर मिल जाएगा ये सोर्स पे। ठीक है, टीवी ऑन करने के बाद ये वोल्टेज जब यहाँ से आर पार ना हो, मतलब मोसफेट से ना जाए आगे, तो मोसफेट भी खराब हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी और रेजिस्टेंस भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन 12 वोल्ट इधर मिलेगा। लेकिन 12 वोल्ट सोर्स पर आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जहाँ से बनता है 12 वोल्ट, जिस सेक्शन से बनता है वहीं से नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसमें चेक करते हैं कि ये जो 12 वोल्ट है मोसफेट के सोर्स की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब जहाँ से सेक्शन है 12 वोल्ट का, वो 12 वोल्ट भेज रहा है या नहीं भेज रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपके पास जो भी बोर्ड है आपकी दुकान में रखे हैं या आपके घर पे काम करते हो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो, तो उसमें भी आप इसी तरीके से ट्रेसिंग करके उस आईसी तक पहुंच सकते हो जो 12 वोल्ट के लिए लगी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था आपको 2.5 के आसपास आ रहा था, अभी थोड़ा सा बढ़ गया है। अब यही वोल्टेज इस मोसफेट के ड्रेन पे आएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बजर आ रहा था। और मोसफेट के सोर्स पर कितना आएगा ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन आना चाहिए दोस्तों 12। ठीक है, और अब इसका कनेक्शन हमने आपको बताया था, बजर चेक करवाया था, तो वो आ रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये आप 15 वोल्ट देख रहे हो ना दोस्तों, तो ये यहाँ पर स्विचिंग हो रही है, तो इसलिए वोल्टेज स्टेबल नहीं दिख रही है। हमें इस साइड देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो, तो वोल्टेज यहाँ पर रेगुलेट नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक काम तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक बार इस कॉइल को बदल के देख सकते हैं कि कॉइल अगर ख़राब होगी तो वोल्ट नहीं आएगा। और एक काम और भी कर सकते हैं कि ये जो है ना बक कन्वर्टर, तो इसको 19 वोल्ट दे के इससे 12 वोल्ट बना करके इस कॉइल को दे दिया जाए। तो पहले तो हम यही काम करेंगे कि एक बार इस कॉइल को ही बदल के देख लेते हैं कि वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर 12 वोल्ट बनेगा या नहीं बनेगा, वो चेक कर लेते हैं एक बार। क्योंकि खर्चा कम से कम हो जाए तो सामान कम लगेगा, तो खर्चा कम होगा, तो वो भी ध्यान रखना है। तो इस कॉइल को बदलने के लिए मैं कोई स्क्रैप बोर्ड देखता हूँ दोस्तों, उसमें से निकाल के लगाऊंगा। दोस्तों, हमने ये कॉइल चेंज कर दी है, और जहाँ से चेंज करी है वो बोर्ड यहाँ पर है। इस बोर्ड में भी 12 वोल्ट के रास्ते की कॉइल हमने बदली है निकाल के। इसमें खास बात ये मिली कि इसमें भी हमने ट्रेसिंग करी वैसे ही, लेकिन जब ट्रेसिंग करी तो एक मोसफेट मिला हमें इस आईसी और पैनल का जो सप्लाई वोल्टेज है उसके रास्ते में एक मॉसफेट मिला। तो जब उसके बाद हमने जब दोबारा चेक किया ना, सभी बजर चेक किया सारी कॉइलों पर, सारी आईसीओ पर, तो बजर नहीं मिला। तो हमने जब चेक किया तो इसके बाद एक और मॉसफेट लगा हुआ था। फिर इसके सोर्स से जा करके हम इस आईसी तक पहुंचे। ठीक है, मतलब कहने का है इसका सोर्स हमें ले गया यहाँ तक, इसके ड्रेन तक, और इसका सोर्स जो है ले गया हमें यहाँ तक। मैं दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, इस पैनल की सप्लाई वोल्टेज का बजर मिला इस मॉसफेट के ड्रेन पर, और फिर इसके सोर्स से बजर आना चाहिए था आईसीओ पर। ढूंढते हैं जब आईसीओ को, तो मिलना चाहिए था वो आईसी, बजर होना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। तो फिर हमने जब इसके सोर्स को चेक किया, बल्कि यहाँ पर दिखाई दे गया ट्रैक जा रहा है इस मॉसफेट के ड्रेन पर, तो उसके बाद इसके सोर्स से हमें मिला था वो आईसी।
ठीक है, बजर मिला, मतलब दो दो मोस्फेट भी दोस्तों हो सकते हैं। तो मोस्फेट की जानकारी अगर आपको है तो और आसान हो जाएगा आपको इस तरीके से ट्रेसिंग करना। तो अब चेक चेक करा देते हैं आपको वोल्टेज। तो यहाँ पर हमने ग्राउंड कर दिया है और उसके बाद अब आपको वोल्टेज चेक कराते हैं। आप देख सकते हैं 12 वोल्ट यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। और इस साइड तो वैसे ही जो है स्विचिंग हो रही है, लेकिन इस साइड ये मीटर ठीक से नहीं लगा लगता है। हाँ, अब ये 12 वोल्ट आ गए। अब यहाँ पर चेक करते हैं सप्लाई वोल्टेज पैनल की, जहाँ पे आनी चाहिए तो यहाँ पर भी 12 आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों कि जो चीज़ खराब दिख रही थी, टूटी हुई थी वो चीज़, तो हमने, अब देखो इसके पैसे भी हमारे बच गए हैं इसके अंदर। तो ये कॉइल चेंज कर दी है, 12 वोल्ट ओके आ गए हैं। और अब एक बार यहाँ पर भी चेक करा देता हूँ मैं आपको पैनल की सप्लाई वोल्टेज, आप देख सकते हैं। और टीवी को ऑफ करके भी देखते हैं कि अब ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है नहीं हो रहा। तो जैसे मैं बटन दबा रहा हूँ तो टीवी को ऑफ होना चाहिए और 12 वोल्ट को चले जाना चाहिए। ये देखिए चले गए। और अब टीवी को ऑन करेंगे, बटन दबाया और ये देखिए 12 वोल्ट आ भी गए। मतलब ये बोर्ड भी वर्किंग में हो गया है। 12 वोल्ट की वजह से बोर्ड भी चालू नहीं था, मतलब जब चेक किया था तो 3 वोल्ट कम ज़्यादा नहीं हो रहे थे। तो अब ये बोर्ड भी बिल्कुल सही वर्किंग में है। और दोबारा ऑफ करके देखते हैं। ये ऑफ हो गया है, जीरो हो गई है वोल्टेज, ठीक है। अब दोबारा ऑन करेंगे, 12 वोल्ट आ गए। एक बार पिक्चर चेक कराते हैं आपको कि इसमें पिक्चर आ रही है नहीं आ रही। वैसे तो मैंने आपको बोला था कि पिक्चर तो नहीं आ रही थी, तो लेकिन अभी देखते हैं कि बोर्ड पूरी तरह वर्किंग में अब आ गया है। तो अब बैकलाइट का हमने कनेक्शन दिया हुआ है बैकलाइट टेस्टर से, तो थोड़ी ब्लू लाइटें इसमें ऑन हो रही हैं। देखते हैं थोड़ा बहुत कुछ दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है दोस्तों, कुछ भी हल्का फुल्का ग्राफिक भी नज़र नहीं आ रहा है। तो पैनल की तो प्रॉब्लम है ही इसमें। अब कंफर्म हो गया है इसमें, क्योंकि हमने दूसरे यूनिवर्सल कार्ड से भी देख लिया था। और अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका जो बैकलाइट ड्राइवर है ना, इसका यहाँ से कॉइल भी निकला हुआ है, तो इसकी कॉइल भी हम किसी स्क्रैप बोर्ड में से निकाल के लगाते हैं। ये जो कॉम्बो बोर्ड आप देख रहे हैं, तो इसकी कॉइल हमने यहाँ से निकाल ली है। और ये बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन की कॉइल है, बूस्ट कॉइल, इसको हम लगा देते हैं। ये लगा दी यहाँ पर। एक बार देखते हैं क्या इससे बैकलाइट ऑन होती है नहीं होती। ये ब्लैक वाला वायर ब्लैक वायर से, क्योंकि इसमें प्लस माइनस होता है, तो उससे जोड़ा। और ब्लू वाला ब्लू से। दोस्तों इसका बैकलाइट ड्राइवर भी वही ठीक हो गया। यानी इसका दो खर्चे थे वो और कम हो गए। एक तो ये जो 12 वोल्ट बनाने के लिए ये जो बक मॉड्यूल है ये नहीं लगेगा अब। और इसके अंदर बैकलाइट ड्राइवर हमें दूसरा नहीं डालना पड़ेगा। और अगर ये कार्ड भी सही नहीं हो पाता, मान लीजिए इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम जैसा भी है, कोई आईसी वगैरह ख़राब होती, तो हमें ये कार्ड डालना पड़ता, तो ये भी नहीं डालना पड़ा। मतलब यही कार्ड रिपेयर हो गया। और अब इसकी जो बैक लाइट है ये तो डालनी ही पड़ेगी। देखिए पिक्चर इसमें नहीं आ रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिवर्सल कार्ड डाल के हमने देख लिया है। एक लाइन जरूर आ रही है यहाँ पर, लेकिन पिक्चर नहीं आ रही। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये फ्री में मिला हुआ टीवी कस्टमर का 2,000 रुपये के आसपास ठीक हो पाता है या नहीं। 2 से 3 खर्चे तो हमने बचा दिए हैं, जैसे कि मॉड्यूल का हो गया, एक बैकलाइट ड्राइवर का हो गया। अगर बोर्ड ही ख़राब होता तो बोर्ड ही दूसरा डालना पड़ सकता था, बोर्ड रिपेयरेबल नहीं होता तो। और लाइटें तो डलेंगी। और पैनल में देखते हैं अगर कोई कोफ ख़राब ना हो या पैनल अंदर से शॉर्ट ना हो तो ये भी रिपेयर हो जाएगा। तो 2,000 रुपये के आसपास रिपेयर होने के चांस है। तो ये पैनल रिपेयर होता है नहीं, इसके लिए आप हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हम इस पैनल को ठीक करेंगे।
और देखेंगे कि इसका फॉल्ट कहाँ से हमें मिला। तो नेचुरल ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं, और नेचुरल फॉल्ट यहाँ पर हम दिखाते हैं ठीक करके। नेचुरल में क्या होता है ना दोस्तों, मतलब जो अपने आप टीवी में आते हैं फॉल्ट, तो उसमें ये हो सकता है कि भाई आपकी दुकान पे अगर कोई टीवी आता है सेम मॉडल, तो उसमें भी अगर वहीं से फॉल्ट है तो आप वीडियो के माध्यम से अपना समय बचा सकते हो और उसी जगह पे जा करके वो चीज़ चेक कर सकते हो, और पैनल को रिपेयर कर सकते हो या बोर्ड को रिपेयर कर सकते हो या टीवी में कोई फॉल्ट हो ठीक कर सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस ज्ञान के बदले में भी आपको देनी है हमारी गुरुदक्षिणा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हमारी गुरुदक्षिणा मिल जाएगी। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं, और आपको लगता है कि भाई ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से ABCD से, तो आप मोबाइल का कोर्स होता है हमारे पास, LED का कोर्स होता है हमारे पास, ज़ीरो लेवल से बिल्कुल कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट है आसानी से सीख सकते हैं। और यहाँ पर रहने खाने की भी व्यवस्था है, आप यहाँ पे रह करके आराम से सीख सकते हैं। इसके अलावा 2 चैनल और हैं दोस्तों हमारे, एक राज टेक्निकल प्लस और एक है राज टेक्निकल टूल्स, जिसमें टूल्स के बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं। अगर आपका कोई भी काम हो, LED रिपेयरिंग या कोई भी मशीन ठीक करते हो, तो राज टेक्निकल टूल्स के चैनल पर जा करके वहाँ पर उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए-नए टूल्स की जानकारी मिलती रहेगी। और राज टेक्निकल प्लस का जो मैंने आपको बताया ना, उसमें भी मोबाइल रिपेयरिंग, LED टीवी रिपेयरिंग की नए-नए टिप्स की वीडियोज़ हम डालते रहते हैं। तो इन वीडियो से आप अपना ज्ञान जो है बढ़ा सकते हैं और टीवी या मोबाइल ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अब इस टीवी की अगली वीडियो में, जिसमें हम पैनल देखेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे होगा या नहीं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बाय बाय।